नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष को आसान तरीके से कैसे सीखें, मेरा वो प्रयास आपके लिए चल रहा है। आशा करता हूं कि आप इसका लाभ उठा रहे होंगे और आप इसको सीख पा रहे होंगे। ये हमारा जो विषय है वो शास्त्रानुसार चल रहा है। हमारे अपने विचारों की कोई इसमें लेखा जोखा ज़्यादा नहीं किया गया। हमने जो शास्त्रों से पढ़ा है वो चीज़ आपके लिए हम बता रहे हैं। मित्रों, धनेश की बात की, लग्नेश की बात की कि 12 भावों में लग्नेश का क्या प्रभाव रहता है, धनेश का 12 भावों में क्या प्रभाव रहता है, ये हमने बहुत आसान तरीके से आपको बताया। मित्रों, आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो तृतीयेश की रहेगी, अर्थात तीसरे भाव की रहेगी। तीसरे भाव का जो स्वामी है उसकी रहेगी। तृतीय भाव का स्वामी तृतीयेश कहा गया है। इसको हम पराक्रम भाव भी कहते हैं, तो पराक्रमेश भी कहते हैं इसके लिए। तो इस तृतीयेश का 12 भाव में जाना और वहाँ बैठ कर के वो क्या प्रभाव देगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप अपनी कुंडली को खोलिए और उसमें देखिए कि आपका तीसरे भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। आज अध्याय 133 में तीसरे भाव की बात हो रही है। भाव भावेश कारक, इन चीज़ों को नहीं भूला जाता। ये तीसरा भाव है। तीसरे भाव से पराक्रम देखते हैं, छोटे भाई बहनों को देखते हैं। ये चीज़ यहाँ से हम प्राप्त करते हैं। और जो इसमें राशि बैठी हुई होती है, अर्थात जो संख्या लिखी हुई होती है, वो राशि होती है। और उस राशि का जो स्वामी होता है वो यहाँ का तीसरे भाव का स्वामी माना जाता है, यहाँ का वो मालिक माना जाता है तीसरे भाव का। तो ये तीसरे भाव का स्वामी पूरे 12 भावों में जहाँ जहाँ बैठा है, जहाँ जहाँ बैठेगा, आप अपनी अपनी पत्रिका को देखिए और उसका मनन कीजिए कि इसने हमें ये जीवन में प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। ये हमारा सामान्य बात चल रही है। बेसिक में हमने आपके लिए राजयोग और ऊंच नीच, ये सारी चीज़ें, डिग्री वगैरह हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये हम आपको बता चुके हैं। वो सारी चीज़ें आपको लगानी हैं। लेकिन ये अब जो हमारा चल रहा है, ये भाव के जो स्वामी है वो 12 भाव में क्या प्रभाव देता है, तो उसकी चर्चा हमारी चल रही है। तीसरा भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का। यहाँ की जो राशि होती है वहाँ का स्वामी इसका स्वामी माना जाता है, अर्थात भावेश हो जाता है। और कारक यहाँ का मंगल माना जाता है। ये हम आपको पहले सब कुछ बता चुके हैं। आज हम चर्चा करते हैं तृतीयेश की। तृतीय भाव का स्वामी यदि लगन भाव में बैठा हो, हमने ये कालपुरुष की राशि बना रखी है। कालपुरुष की राशि बना रखी है मेष लगन से। तो हम यहाँ देखें तो यहाँ पर तृतीयेश कौन बना हुआ है, तीसरी राशि आ रही है। तो यहाँ का स्वामी तीसरी राशि होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन होता है, बुध हो गया। तो यहाँ पर मिथुन हो गया या कन्या राशि बैठी हो तो स्वामी यहाँ का कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। मेष या वृश्चिक यहाँ बैठी हो राशि तो मंगल हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी भावों की हम कितनी बार चर्चा कर चुके हैं और आप इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। यदि तृतीयेश इस जातक की कुंडली में, ये स्वयं जातक है, यहाँ यदि बैठता है पहले भाव में, तो इसका व्यक्ति का जो व्यक्तित्व रहेगा वो कैसा रहेगा, पराक्रमी रहेगा, हिम्मत वाला रहेगा। और अपने पराक्रम के साथ ही वो अपनी उन्नति तरक्की कर पाएगा, धन प्राप्त कर पाएगा। समाज में वो उसका अपना विशेष स्थान इस पराक्रम के माध्यम से कर पाएगा। ये तीसरे भाव का स्वामी यदि लगन भाव में बैठ जाए तो इस जातक को ये क्रोधी स्वभाव भी दे सकता है, क्रोध दे सकता है। इसके लिए हिम्मत होगी इसके पास, किसी से भी
दब करके बात करने वाला नहीं होगा। शिक्षा बेशक इसकी कम हो सकती है, लेकिन ये बुद्धिमान होगा। इसी प्रकार से यदि यही तृतीय पराक्रम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए तो अपने से ये 12वां भाव पड़ता है, और यहाँ कुटुंबकार वाणीकार इसका होता है, तो इसकी वाणी दूषित हो जाती है कुटुंब के साथ इसका, क्योंकि ये पराक्रम दिखाएगा हर जगह बैठ करके। जब पराक्रम दिखाएगा तो पराक्रम तीखापन जो है परिवार में अच्छा नहीं होता, तो परिवार में कहीं विद्रोह फैलाएगा, परिवार के साथ में इसका मन मुटाव रहेगा ही रहेगा। धन अवश्य कमाएगा, पराक्रम के द्वारा ये धन तो कमाएगा, लेकिन परिवार में अनमन रहेगी, अड़चने रहती रहेगी। यदि तृतीय तीसरे ही भाव में, अपने ही भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, हिम्मत वाला होता है, और हिम्मत और पराक्रम के आधार पर अपने भाग्य का उदय करता है, क्योंकि यहाँ से वो भाग्य स्थान को भी देगा। पराक्रम से उसका भाग्य उदय होता है। इसलिए तृतीय भाव में बैठा हुआ अपने भाई बहनों के साथ, छोटे जो भाई बहन हैं उनके साथ में उसका तालमेल रहेगा। यदि तृतीय पराक्रम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर वो धनी होगा, पराक्रम के द्वारा वो मकान, दुकान, वाहन सब प्राप्त कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर पौरुष है, ताकत है, हिम्मत है। यदि वही पराक्रम का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो संतान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा धन प्राप्त करेगा, और पराक्रम के द्वारा जो बुद्धि उसमें आएगी वो उसके लिए आगे बढ़ाने वाली बुद्धि होगी, अर्थात वो चतुर होगा, अपनी चतुराई से साम दाम दंड भेद से अपना काम निकालने वाला होगा। यदि वही तृतीय छठे भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर उसका भाइयों के साथ में मनमुटाव, बाकी यहाँ बैठ करके शत्रुओं का नाश करने वाला भी होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। ननिहाल में मामा से अपने मामा पक्ष से उसका मन मुटाव रहेगा। शास्त्र में कहा गया है कि मामा से उसका मन मुटाव और मामी के प्रति उसका लगाव रहेगा। यदि तृतीय सप्तम भाव में पहुंच जाए तो सप्तम भाव पत्नी का भाव होता है पराक्रम के आधार पर। यहाँ जब पराक्रम दिखाएगा तो पत्नी के साथ तालमेल में कमी रहेगी उसके, लेकिन धन प्राप्त करेगा। पार्टनरशिप भी कहते हैं इसको। तो व्यापार में अपना बुद्धि के साथ में ये काम निकाल सकता है और अपने धन अर्जित कर सकता है और अपने पराक्रम से अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है। यदि तृतीय अष्टम भाव में पहुंच जाए तो अष्टम भाव में जा कर के वो छल कपट के द्वारा, जहाँ पराक्रम दिखाएगा छल कपट दिखाएगा, वो चोर भी बन सकता है, लेकिन यहाँ से वो सुख प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा। यदि वही तृतीय नवम भाव में बैठ जाए तो उसका भाग्योदय होगा, धनी होगा और अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। यदि वही तृतीय दसम भाव में बैठ जाए तो वो व्यक्ति पराक्रम के द्वारा अपना जहाँ काम करता है, अपना जहाँ व्यवसाय करता है, वहाँ बुद्धि के द्वारा, पराक्रम के द्वारा, चतुर चालाकी के द्वारा अपना वर्चस्व बना करके रखेगा और अपना मान सम्मान प्राप्त कर लेगा। राजकीय कार्यों में भी वो आगे बढ़ करके रहेगा, लेकिन उसका जो स्वभाव है, स्वभाव के कारण कहीं न कहीं उसके तालमेल में कमी रहेगी। यदि वही तृतीय लाभ भाव में बैठ जाए तो पराक्रम के द्वारा वो खूब लाभ प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा, उन्नति करेगा और वो मान सम्मान प्रतिष्ठा यहाँ से
प्राप्त करेगा। यदि वही तिथि इस 12वें भाव में बैठ जाए तो उसका जो धन है पराक्रम के द्वारा बुरे कर्मों में लगेगा, क्योंकि और स्त्री जाति पर भी वो खर्च करेगा। इस तरह की जो उसके जो पराक्रम के द्वारा 12वें भाव में जा करके धन तो अर्जित करेगा, लेकिन वो उसका धन जो है वो किसी अच्छे काम में नहीं लगेगा। ये मैंने बहुत आसान तरीके से सामान्य जो शास्त्रों में बात की गई है, मैंने उसके उन श्लोकों के आधार पर आपको बताया है और अपने विचारों को आपके सामने रखा है। पुस्तकीय जो भाषा है वो मैंने आपके सामने नहीं रखी, मैंने अपने बहुत सरल स्वभाव से आपके लिए बताया है। मैं आशा करता हूं कि आपके ये पाठ समझ में आया होगा और इसका लाभ उठाएंगे आप। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए, क्योंकि ज्योतिष इतना बड़ा विषय है कि हम बताना कुछ चाहते हैं, लाइन दूसरी आ जाती है, तो हम सीरियल से उस हिसाब से चल रहे हैं। हमने दशांतर दशा की बात अभी नहीं की, अभी नहीं बता पा रहे उसको, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही इतना बड़ा है कि 2-4 दिन का कोर्स नहीं होता। तो मैं तो आपको एक सिस्टम से आपके लिए बताना चाहता हूँ। धैर्य रखिए और सीखिए। मित्रों, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए हमारे लिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।